हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 17 दिसंबर और हम लोग पढ़ेंगे 17 दिसंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि द जूकू घाटी किन राज्यों में स्थित है, जिसके दक्षिणी हिस्से में हिस्से जो है वहाँ दक्षिणी हिस्से के जंगलों में भीषण आग लग गई। तो नागालैंड और मणिपुर के वो बॉर्डर पे एक तरह से कह सकते हैं कि वो है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कौन बने? तो ये बरहम साली ही बने। जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने इनमें से कौन सा पदक जीता है? तो ये ब्रॉन्ज पदक जीता है। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पे है? तो इसमें भारत 67वें स्थान पे है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरा स्थान पे है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ बनी है। 14 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसे टाइम मैगजीन द्वारा टाइम इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? तो लियोनार्डो डिकैप्रियो को। जिंद सोनीपत जो है वो भारत की वहां पे पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में बिहार जो है देश का पहला विद्युत संग्रहालय बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 1 पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी रकम में ट्रंप गोल्ड कार्ड बेचना शुरू किया, जिससे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता मिलना आसान होगा? तो आप इसका आंसर देख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख डॉलर। कितना? 10 लाख डॉलर। 10 लाख डॉलर यानी इंडियन करेंसी में हम देखें तो 9 करोड़ रुपया अप्रोक्स हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है ट्रंप कार्ड, ट्रंप कार्ड ये है क्या? ट्रंप कार्ड जो है ये है क्या? तो गोल्ड कार्ड एक ट्रंप गोल्ड कार्ड जो है ये एक नया वीजा या रेसिडेंसी प्रोग्राम है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया है। यह अमेरिका में लंबे समय तक रहने, काम करने और नागरिकता पाने का एक विकल्प है। पारंपरिक वीजा या ग्रीन कार्ड से अलग यह प्रोग्राम खास तौर से अमीरों, इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन या टैलेंटेड प्रोफेशनल जो है उनके लिए बनाया गया है। फरवरी 2025 में गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया था। हालांकि उस वक्त इसकी कीमत जो थी $5 मिलियन यानी अप्रोक्स इंडियन करेंसी में 65 करोड़ रुपए रखी गई थी और इसे सितंबर माह में इसे घटाकर $1 मिलियन कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमेरिका के बाद किस देश ने भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% तक भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? अमेरिका तो ऐलान कर ही चुका था, इसके अलावा कौन सा देश है जो ऐसा ऐलान किया है? तो देखिए अमेरिका ने तो पहले से ही भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाए हुए था। अब अमेरिका के बाद अब इसका जो पड़ोसी देश है मैक्सिको। कौन? मैक्सिको। मेक्सिको ने भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। टैरिफ टैरिफ है क्या? तो टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क है जो विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं, यानी विदेश से जो भी सामान है उस पर हम टैक्स, एक तरह से आप कह सकते हैं उस पर टैक्स हम बढ़ा ठोक दिए। ठीक है। तो टैक्स ज्यादा हो गया तो सामान महंगा हो गया और टैरिफ से सरकार की आमदनी बढ़ जाती है। सामान महंगा होगा तो आमदनी बढ़ ही जाएगा। इसका उद्देश्य जो होता है कि घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाना, यानी हमारे देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहे हैं उसको बढ़ाओ और देसी उद्योगों की रक्षा करना। ठीक है। यदि आप मैप देखें ना तो नॉर्थ अमेरिका के मैप में यहाँ पे आप मैक्सिको देख रहे हैं। ये है आपका मैक्सिको। ठीक है। इसके जस्ट ऊपर अमेरिका हो जाएगा। दोनों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय लाइन बनाती है। कौन सी क्या लाइन बनाती है? रियो ग्रांडो रिवर। रियो ग्रांडो रिवर जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय ये लाइन बनाती है। ठीक है। ये जो है, ठीक है।
अमेरिका और मेक्सिको के बीच। मेक्सिको मेक्सिको की राजधानी जो हो गई कि मेक्सिको सिटी हो गई, आबादी 13.2 करोड़ अप्रॉक्स, भाषा स्पेनिश हो गई और मुद्रा यहाँ का मैक्सिकन पेसो है। क्लाउडिया सिनबाम यहाँ के पहली महिला राष्ट्रपति का नाम हो जाएगा। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति जो है क्लाउडिया सिनबाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। तो देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी किस शहर में शुरू हुई? आंसर इसका हो जाएगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है, जहां पर परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2025 को वाराणसी के नमो घाट पर यह आयोजित एक समारोह में हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। इसके साथ ही वाराणसी हाइड्रोजन क्रूज चलाने वाला देश का पहला शहर बन गया। हाइड्रोजन क्रूज जो है ये चलाने वाला देश का पहला राज्य वाराणसी बन गया है। इस टैक्सी में एक साथ 50 यात्री सफर कर सकेंगे और प्रति व्यक्ति जो है इसका किराया है वो आपको 500 रुपया लगेगा। यह वायु और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यदि हम सिटीज से देख लें तो भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत के पहले महिला आधारित फूड हब जो है मुंबई में। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली। हाइड्रोजन चालित कोच जो है भारत की पहली चेन्नई में चली। भारत की पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ आपका लखनऊ। ये आपका सेकंड शहर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला शहर कौन सा है जो यूनेस्को ने जिसको सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया है। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली। देश की पहली सोलर सिटी जो है सांची में। देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी आपका कोटा। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद। रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर चेन्नई है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु ऋषिकेश। भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना कोच्चि में। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर आपका बन गया है कौन? इंदौर। देश की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर और जयपुर। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर आपका वाराणसी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले कि किस क्षेत्र में वायु प्रदूषण के गंभीर स्थिति की वजह से दिसंबर 2025 में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 4 को लागू किया गया है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये ग्रेप 4 जो है ये लागू हो चुका है। कब से? तो 13 दिसंबर से। ठीक है, ये 13 दिसंबर से एनसीआर में लागू हो चुका है। यहां पर जो एक्यूआई है यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक ये 450 के पार पहुंच चुका है, जिसके बाद से प्रदूषण में जो वृद्धि हो रही है उसे रोकने के लिए और जन स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए परस्पर ये सरकार जो है कई उपाय कर रही है, जिसके कारण ये ग्रेप जो है इसका चौथा स्टेज यहाँ पे लागू करना पड़ गया। और ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि ये ग्रेप है क्या? ये ग्रेप जो है ये है क्या, होता क्या है? इसका पूरा नाम है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ग्रेप एक इमरजेंसी उपायों का एक समूह है जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए इसे लागू किया जाता है। ठीक है, तो ग्रेप के अलग अलग स्टेज हैं। ठीक, तो इसके कितने स्टेज हैं? तो 4 स्टेज। कौन कौन से हैं भाई? स्टेज 1 ये तब सक्रिय होता है जब एक्यूआई जो है खराब श्रेणी यानी कि 201 से 300 की स्टेज में रहेगा तो स्टेज 1 लागू होता है। स्टेज
टू तब होता है जब यह बहुत खराब की श्रेणी में यानी 301 से 400 में होता है तो स्टेज 2 कहते हैं। और स्टेज 3 ये तब होता है जब एक्यूआई गंभीर श्रेणी में यानी 401 से 450 के आसपास रहेगा तो ग्रेप स्टेज 3 रहेगा। और स्टेज 4 जो कि अभी एनसीआर में लागू हुआ है यह गंभीर प्लस यानी गंभीर श्रेणी से भी ऊपर में है। ठीक है, यहाँ 400 से अधिक तब जाकर ये स्टेज 4 लग जाता है। ठीक है, और एनसीआर में भी क्या लगा हुआ है, स्टेज 4। अब आप समझिए कि इसके वजह से होगा क्या। इससे होगा कि दिल्ली में जो ट्रक चलता है, ट्रक यातायात है, उसको प्रवेश बैन कर दिया जाएगा। हालांकि सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहन जो है ये सब आपको प्रवेश पर कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, फिर इसके अलावा दिल्ली में BS4 या उससे नीचे के जो वाहन है, माल वाहन, जो सामान को ले जाना लाना है, उस सामानों को अपने साथ कैरी करके जो ले जाते हैं वो भारी भरकम माल वाहन जो है इसके चलने पर सख्त प्रतिबंध जो कि लगा दिया जाएगा। ठीक है, और जितने वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, रोड बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सबको रोक दिया जाएगा। भाई प्रदूषण रोकना है तो ये सब तो करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक ये प्रदूषण तत्काल में बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं तब तक इसको दिल्ली सरकार के द्वारा इसको रोक कर रखा जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोपरा जलाशय को हाल ही में किस राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है? तो ये अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय का डिस्कस किया जा रहा है। किसका? बिलासपुर जिले के जो कोपरा जलाशय है उसका डिस्कस किया जा रहा है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे का 2025 का जो थीम जो था वो क्या था? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इसका थीम को आप लोग याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर, राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई और जिला यहाँ पे 33 है। गठन 1 नवंबर 2000 को इसकी गठन हुई थी। ठीक है, आप लोग से प्रश्न है कि आप लोग इसका जवाब कमेंट में दें कि छत्तीसगढ़ जो है किस राज्य से बटकर अलग हुआ था। जो 1 नवंबर 2000 को जब ये बना तो कि किस राज्य से कटकर अलग हुआ था। यहाँ का करंट है छत्तीसगढ़ का कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 30 सितंबर 2025 को दावा किया कि बालोद जो है भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, जिसे आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। किस दिन हर साल विजय दिवस मनाया जाता है? तो दिसंबर महीने के 16 तारीख को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय हुई थी। और उस समय का जो पूर्वी पाकिस्तान था वो स्वतंत्र होकर आज बांग्लादेश कहला रहा है। वही बांग्लादेश बना और उसी की याद में ये विजय दिवस इंडिया मनाती है। ठीक है, यहां से हम लोग दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लें तो 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, 11 दिसंबर यूनिसेफ स्थापना दिवस, 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज डे और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले कि किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान दिया गया? तो अभी हाल ही में जारी किया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, जिसमें कि लगातार चौथे वर्ष आंध्र प्रदेश जो है इस कैटेगरी में पहले स्थान पे है। ठीक है,
आंध्र प्रदेश ने एक बार फिर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीतकर अपनी ऊर्जा दक्षता जो है उसको मजबूत बनाए हुए है। यह लगातार चौथी वर्ष जो है यह प्रतिष्ठित सम्मान उसे मिला है। ठीक है। आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी जो कि अमरावती, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, 1 नवंबर 1956 इसकी स्थापना हुई थी और 2 जून 2014 तेलंगाना बनकर इससे अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से 26 जिले हैं इसमें। प्रधानमंत्री मोदी जो है आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है ये तिरुमाला के आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। दूसरा बीमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास पुद्दिम डाका में रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग कि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं आपके कौन, कैमरून ग्रीन। ठीक है। आईपीएल को रेगुलेट कौन करता है, तो आईपीएल को रेगुलेट कौन करता है, आईपीएल को रेगुलेट करता है बीसीसीआई। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जो ऑलराउंडर हैं कैमरून ग्रीन, ये आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए। ठीक है। आईपीएल ऑक्शन जो 2026 का मिनी ऑक्शन जो हो रहा था उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 25.20 करोड़ में खरीदा है। आईपीएल इतिहास में टॉप 5 सबसे महंगे खिलाड़ी को अगर देखें तो एक तो कैमरून ग्रीन जो कि देख लिए हम लोग, मिचेल स्टार्क, ये कोलकाता नाइट राइडर्स 2024 में खरीदा था इनको 20.5 करोड़ में। पैट कमिंस हैदराबाद 2024 में 18.5 करोड़ में। सैम करन, इनको पंजाब खरीदा था 17.5 करोड़ में। और कैमरून ग्रीन को मुंबई इंडियंस 2023 में खरीदा था। सब 2023 के भी सबसे महंगे खिलाड़ी थे और ये 2026 के भी सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। ठीक है। तो इसको रेगुलेट करता है बीसीसीआई। बीसीसीआई का अगर हम फॉर्मेशन ईयर देखें, बीसीसीआई का हम फॉर्मेशन ईयर अगर हम देखें तो इसका फॉर्मेशन ईयर है आपका 1928। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और इसके नए अध्यक्ष जो है मिथुन मनहास हो जाएंगे। आईपीएल के अभी तक 18 एडिशन हुए हैं। कितने, 18। और ये जो 18वां एडिशन जो था ये कौन जीता है, आरसीबी, ये इसका फर्स्ट ट्रॉफी था। ठीक। और आईपीएल में सबसे ज्यादा जो ट्रॉफी जीता है ये आपका मुंबई इंडियंस और सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स, ये दोनों ने 5-5 ट्रॉफी जीती हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान के किस शहर के विश्वविद्यालयों में संस्कृत का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। तो जब से भारत से सेपरेट हुआ है पाकिस्तान, इसके बाद से अब तक जो पाकिस्तान का शहर है लाहौर, कहा, लाहौर, वहां लाहौर के विश्वविद्यालयों में संस्कृत का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में। ठीक। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस में संस्कृत का पढ़ाई शुरू कर दिया गया है। अभी अभी हमने पाकिस्तान के करंट अफेयर में देखे हैं कि उसमें एक तो ये कि पाकिस्तान का जो पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो बने हैं उनका नाम क्या है, आसिफ मुनीर, आसिफ मुनीर। ठीक है। और ये भारत का पड़ोसी है पाकिस्तान, रेड क्लिफ के माध्यम से सेपरेट होता है और यहीं पर पाकिस्तान में ही भारत ने इस साल ऑपरेशन सिंदूर किया था, चलाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग कि हाल ही में कविता चंद ने माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की जो कि महाद्वीप की किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट विंसेफ। तो ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट विंसन जो है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है।
कविता चंद, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाली है, और 12 दिसंबर को इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की 4892 मीटर की ऊंचाई पर जाकर। कितना ऊंचा? 4892 मीटर। ठीक है। यहां से अगर हम लोग 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर नजर डालें, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली है। ठीक है, 6190 मीटर। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, 6962। माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, 5895 मीटर है। यूरोप जो है, उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, 5642 मीटर। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसेंट, 4892। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसुजको, 2228 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है। और जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एशिया महाद्वीप में, माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848। ये है क्या? नेपाल में। ठीक है। ये आपका हो गया अंटार्कटिका। ठीक है। कल के क्लास में हमने आपसे पूछा था कि किस कंपनी ने अंतरिक्ष में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर पर काम शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किस शहर में फुटबॉल महानायक लियोनल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की जो प्रतिमा स्थापित की गई है, कहां की गई है? तो ये किया गया है आपका कोलकाता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये आपका आज का सवाल है कि किस राज्य सरकार द्वारा सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की गई है। इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और ये दूसरा सवाल आपका है कि किस राज्य की सिविसेर झील को भारत की 95वीं रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो ये भी, इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। और अपने क्या कहलाता है, अपना रिव्यू जरूर दें कि ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें क्या सुधार की जरूरत है। तो उस तरह से हम इस क्लास को और अपग्रेड करेंगे और इसको आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।